वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलो सूर्य भगवान की जय हो, राई दामोदर भगवान की जय हो, कार्तिक महात्म्य की जय हो। आज आपको कार्तिक महात्म्य का चौथा अध्याय सुना रही हूँ। इसके बाद करवा चौथ की कथा है और उसके बाद कहानी भी है। चौथा अध्याय। देव ऋषि नारद जी बोले, ऐसा कहकर विष्णु भगवान मछली रूप धारण कर कश्यप मुनि की अंजलि में प्राप्त हुए। उस मछली पर दया करके मुनि ने उसको कमंडल में डाल लिया। जब वह उसमें न समाई तब कुएं में डाला, कुएं से तालाब में, तालाब से समुद्र में डाली गई। तब मत्स्य रूपधारी भगवान शंखासुर को मारते हुए और अपने हाथ में दबाकर बद्रीवन को गए और वहाँ सब ऋषियों को बुलाकर भगवान बोले कि जल के भीतर वेद निमग्न हो गए हैं, तुम उन्हें ढूंढो और शीघ्रतापूर्वक जल में से निकालकर रहस्य समेत ले आओ, जब तक मैं सब देवताओं समेत प्रयाग में निवास करूँगा। नारद जी बोले, तब तपोबली उन मुनियों ने बीज और यज्ञ मंत्रों सहित वेदों का उद्धार किया। उन ऋषियों में से जिसने जो निकाला वह भाग उसी ऋषि के नाम से प्रसिद्ध होगा। पीछे सब मुनि मिलकर प्रयागराज को गए और प्राप्त हुए वेद ब्रह्मा सहित विष्णु भगवान को अर्पण किए। संपूर्ण वेदों को पाकर ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर देव और ऋषियों सहित अश्वमेघ यज्ञ किया। यज्ञ के अंत में देवता, गंधर्व, यक्ष, पन्नग, गुरहक पृथ्वी पर दंडवत कर प्रार्थना करने लगे। देवता बोले, हे देवादिदेव, हमारी विज्ञप्ति श्रवण करो, यह हमारी प्रसन्नता का स्थान है, इसे तुम वरदान दो। हे रमापते, इन ब्रह्मा जी ने इस स्थान पर नष्ट हुए वेद फिर पाए और हमने यज्ञ के भाग प्राप्त किए। इसीलिए आपके प्रसाद से यह स्थान पृथ्वी में अत्यंत श्रेष्ठ हो और पुण्य देने वाला हो, और यह महीना भी ब्रह्म हत्या आदि को दूर कर अक्षय फल देने वाला हो। श्री विष्णु बोले, हे देवताओं, जो बात तुमने कही है यही मुझे भी अभिष्ट है, सो ऐसा करो, ऐसा ही होगा। यह ब्रह्म क्षेत्र नाम से सबको सुलभ होगा। सूर्यवंशी राजा भागीरथ गंगा जी को लाएंगे और इस जगह पर सूर्य की पुत्री यमुना जी का संगम होगा। जो पुरुष अपने पितृ स्वरूपों का यहाँ श्राद्ध करेंगे उनके पितृगण मेरे स्वरूप को धारण करेंगे। मकर संक्रांति माघ मास में प्रातःकाल स्नान करने से उनके दर्शन मात्र से संपूर्ण पाप ऐसे नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य से अंधेरे का नाश हो जाता है, और उनको मैं सालोक्य, सामीप्य और सारूप्य इन तीनों प्रकार की मुक्ति क्रम से देता हूँ। हे मुनिवरों, मैं सर्वज्ञ रूप से दरी वन में सदैव निवास करता हूँ। जो फल और स्नान 100 वर्ष में मिलता है वह तुमको वहाँ एक दिन में ही प्राप्त होगा। उस स्थान के दर्शन करने वाले मनुष्य जीवन मुक्त हो जाते हैं। सूत जी बोले, विष्णु देवताओं से ऐसे कहकर ब्रह्मा जी सहित वही अंतर ध्यान हो गए और इंद्रादिक देवता भी अंशों से यहाँ रहकर अंतर ध्यान हो गए। जो मनुष्य शुद्ध चित्त से इस पवित्र कथा को सुनते हैं उनको प्रयागराज और दरीवन में जाने का फल मिलता है। इति श्री कार्तिक महात्म्य। अब आपको सुना रही हूँ मैं करवा चौथ की कहानी। करवा चौथ। करवा चौथ का व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष की चंद्रोदयी व्यापिनी चतुर्थी को किया जाता है। यह सौभाग्यवती स्त्रियों का प्रमुख व्रत है। सौभाग्यवती स्त्रियां अपने सुहाग की रक्षा एवं कल्याणार्थ यह व्रत करती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक साहूकार था, उसके 7 बेटे और एक बेटी रत्नावती थी। सभी बेटों एवं बेटी का विवाह हो चुका था। विवाह के पश्चात रत्नावती पीहर आई हुई थी। सेठानी सहित उसकी बहुओं और बेटी रत्नावती ने करवा चौथ का व्रत रखा हुआ था। रात्रि को साहूकार के बेटे अपने काम धंधे से वापस लौटकर घर आए और भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन रत्नावती को भी भोजन करने के लिए कहा। इस पर बहन ने उत्तर दिया कि भाई, आज मैंने करवा चौथ का व्रत कर रखा है, चांद के दर्शन कर अर्घ्य देकर भोजन करूँगी। बहन का उतरा हुआ चेहरा तथा उसका उतरा हुआ उत्तर सुनकर भाइयों ने पहाड़ी के पीछे अग्नि जला दी और छलनी की ओर से प्रकाश दिखाते हुए बहन से कहा, बहन अब चांद निकल आया है, अर्घ्य देकर भोजन कर लो।
यह सुनकर रत्नावती ने अपनी भाभियों से भी कहा, आओ तुम भी चंद्रमा को अर्घ्य दे लो। सारी भाभियाँ बोली, भाई जी तुम्हारा चांद उगा है, हमारा चांद तो रात को उगेगा। तब उसने अकेले अर्घ्य दे दिया और भाइयों के साथ जिमने बैठ गई। अब रत्नावती ने जैसे ही पहला निवाला तोड़ा तो उसमें बाल आ गया, दूसरे निवाले में कंकर आ गया तथा तीसरा निवाला लेते ही ससुराल से पति की अकुशलता के समाचार मिले। इधर माँ ने बेटी को विदा करने के लिए 3 बार संदूक खोला तो तीनों बार सफ़ेद वस्त्र निकले। तब रत्नावती को सफ़ेद कपड़े पहनाकर एक सोने का टक्का पल्ले बांध दिया और बोले कि रास्ते में जो कोई भी मिले उसके पैर छूती जाना और सुहाग की आशीष दे उसे सोने का टक्का देकर पल्ले की गांठ बांध लेना। अब बेटी को यह कहकर विदा कर दिया। उसने रास्ते में जो भी मिले सबके पैर छुए। सबने ये आशीर्वाद दिया कि सीली हो, सबीरी हो, बहुत बहुत भैया की बहन हो, अपने भाइयों को सुख दे। उसमें से किसी ने भी सुहाग की आशीष नहीं दी। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी। जब रत्नावती उसके पांव पड़ी तो उसने उसे अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद दिया। आशीष सुनकर रत्नावती ने 7 गांठ बांध ली और सोने का टक्का ननद को दे दिया। जब वह घर के भीतर गई तो सास ने कहा कि तेरा पति धरती पर पड़ा है। रत्नावती ने अपने मृत पति को जलाने से मना कर दिया। इस पर गांव वालों ने उसके लिए एक झोंपड़ी गांव के बाहर बनवाकर उसके रहने की व्यवस्था कर दी। भोजन हमेशा उसकी ननद पहुंचाती। समय बीतता गया। मार्गशीर्ष की चौथ आई तो चौथ माता बोली, करवा ले भाइयों की प्यारी करवा ले, लेकिन उसे चौथ माता दिखाई नहीं दी। तो वह बोली, हे माता, आपने मुझे उजाड़ा तो आप ही मेरा उद्धार करेंगी, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब उस चौथ माता ने बताया कि पोष की चौथ आएगी, वह मेरी से बड़ी है, वही तुम्हारा सुहाग तुम्हें वापस देगी। इसी प्रकार सभी चौथ क्रमशः यही कहकर चली गई कि आगे वाली को कहना। अब आसोज की चौथ आई तो उसने बताया कि तुमसे कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया है और वही वापस कर सकती है। अतः जब कार्तिक की चौथ आई तो उनके पांव पकड़कर विनती करना, यह कहकर वह भी चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तो वह गुस्से से बोली, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगावनी करवा ले, व्रत खंडन करने वाली करवा ले। यह सुनकर रत्नावती ने चौथ माता के पैर पकड़ लिए और विनती करने लगी, हे माता, मुझसे भूल हुई है, मुझे क्षमा करें, अब कभी भूल नहीं करूँगी। मेरा सुहाग आपके हाथों में है, आप ही मुझे सुहागिन करें। तब चौथ माता ने प्रसन्न होकर आँखों से काजल, नाखूनों से मेहंदी, टीके से मुरौली निकालकर तर्जनी अंगुली से उसके पति पर छींटा दिया। वह उठकर बैठ गया। उसकी झोंपड़ी भी महल में परिवर्तित हो गई। वह बोला, आज मैं बहुत सोया। तब वह बोली कि तुम क्या सोए, मुझे तो 12 महीने हो गए हैं। तब चौथ माता ने सुहाग दिया है। तो वह बोला कि चौथ माता का उजमन करो। तब उसने चौथ माता की कहानी सुनी, करवा मिंसा, खूब चूरमा किया। अब दोनों खुशी खुशी चौपट खेलने लगे। जब हमेशा की भांति ननद खाना लेकर आई तो वहाँ झोंपड़ी दिखाई न देने के कारण परेशान होने लगी। तभी भाई भाभी ने महल के ऊपर से बहन को आवाज़ दी। बहन ने जब भाई को देखा तो वह दौड़ी दौड़ी यह शुभ समाचार लेकर माँ के पास गई। माँ ने जब यह शुभ समाचार सुना तो तुरंत सभी परिजनों के साथ गाजे बाजे से बहू को लेने आई। सास बहू के पैरों पर कहने लगी, तेरे कारण मेरा बेटा वापस मिला है। तब बहू बोली, माँ जी, हम सबको चौथ माता के पैरों पड़ना चाहिए, उन्हीं की कृपा से हमें सब कुछ वापस मिला है। यह कहकर सास के पैर लगी और सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया कि पुरुष की लुगाई, बेटे की माँ, सब कोई चौथ का व्रत करो, 13 चौथ करो, नहीं तो 4 करो, नहीं तो 2 चौथ, तो सबको करो, सब कोई करो। हे चौथ माता, जैसे साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसा सबको देना, हमें भी देना। कहता ने सुनता ने हुंकारा भरता ने अपने सारे परिवार को देना। अब आपको चौथ माता की दूसरी कथा सुना रही हूँ। प्राचीन काल की बात है कि एक करवा नाम की पतिव्रता स्त्री अपने पति के साथ नदी के किनारे के एक गांव में रहती थी। एक दिन उस पतिव्रता स्त्री करवा का पति नदी में स्नान करने गया। नदी में स्नान करते समय एक मगरमच्छ ने उस व्यक्ति का एक पैर पकड़ लिया। इस पर वह व्यक्ति करवा करवा कहकर चिल्लाता हुआ अपनी पत्नी को सहायता के लिए पुकारने लगा। अपने पति की आवाज़ को सुनकर करवा भागकर अपने पति के पास आ पहुंची और आकर मगरमच्छ को कच्चे धागे से बांध दिया।
मगरमच्छ को सूत के कच्चे धागे से बांधने के बाद करवा यमराज के यहाँ जा पहुँची और यमराज से बोली, हे प्रभु, एक मगरमच्छ ने नदी के जल में मेरे पति का पैर पकड़ लिया है। उस मगरमच्छ को मेरे पति को पैर पकड़ने के अपराध में मारकर आप अपनी शक्ति से उसे नरक में ले जाओ। करवा की बात सुनकर यमराज बोले, अभी मगरमच्छ की आयु शेष है, अतः आयु रहते हुए मैं असमय मगर को नहीं मार सकता। इस पर करवा बोली, यदि मगर को मारकर आप मेरे पति की रक्षा नहीं करेंगे तो मैं शाप देकर आपको नष्ट कर दूंगी। करवा की धमकी सुनकर यमराज डर गए। वे उस पतिव्रता स्त्री करवा के साथ वहाँ आए जहाँ मगर ने उसके पति का पैर पकड़ रखा था। यमराज ने मगर को मारकर यमलोक पहुँचा दिया। करवा ने पतिव्रत के बल से पति की प्राण रक्षा की। इस चमत्कारिक घटना के दिन से करवा चौथ का व्रत करवा के नाम से प्रचलित हो गया। जिस दिन करवा ने अपने पति के प्राण बचाए थे उस दिन कार्तिक के कृष्ण पक्ष की चौथ थी। हे करवा माता, जैसे आपने करवा के पति की प्राण रक्षा की वैसे ही सबके पतियों की जीवन रक्षा करना। बोलो करवा माता की जय हो। अब आपको आज रविवार की कथा सुनाते हैं। एक ब्राह्मण सूरज भगवान का भक्त था। वो ना तो दो तो कथा कहानी कहते, घर में रहते तो ब्राह्मणी कहती, कमाया बिना क्या सरसी। कुआ पर बैठते तो पनियारियाँ नहीं बैठने देती। बाहर में जाकर बैठते तो छोरा छोरी को नहीं बैठने देता। हाट पर जाकर बैठते तो हटवा को नहीं बैठने देता। जब निराश होने बावड़ी उजाड़ में जाने बैठ गया। उठे एक सूखो पीपल रो वृक्ष और सूखी सी तलाई थी। ब्राह्मण नायो धोयो, पूजा पाठ करी, कथा कहानी कही। कहता ही दूध तालाब भर गयो, सूखो पीपल हरो हो गयो और उसमें सूरज नारायण बोलन लाग गया, मैं ठूठू तो मांग। ब्राह्मण मैं ठूठू तो मांग। ब्राह्मण रोजाना पूजा करतो पण और सुनसुन कर सुखने लाग गयो और सोचतो कि इन बावड़ी उजाड़ में कौन बोले है, कोई दिखे भी कोनी। ब्राह्मण सिंजा होती तो घरे चलो जाता। एक दिन ब्राह्मणी पूछो कि ब्राह्मण देवता थे सुखने क्यों लाग गया हो। तो ब्राह्मण बोलियो कि मारे दुखरी मत पूछ। ब्राह्मणी कहो कि तो बतावनो ज पड़सी, मैं नहीं पूछू तो कौन पूछसी। जब ब्राह्मण कहो कि घर में तो तू कोनी बैठन देवे, कुआ पर पनियारिया कोनी बैठन देवे, जब बावड़ी उजाड़ में जाकर बैठूँ, नाऊँ पूजा करूँ, कहानी कहूँ। उठे एक सूखो पीपल और सूखी तलाई है, देखो तलाई तो दूध भर जावे और पीपल हरियो हो जावे। पछे आवने लागू तो पीपल मुँह परचंदो बोले कि मैं ठूठू तो मांग। ब्राह्मण मैं ठूठू तो मांग। उठे भी कोनी टिकन देवे। ब्राह्मणी बोली कि वे तो सूरज नारायण है, अब की बोले तो सब कुछ मांग लीजो। ब्राह्मण पूछ्यो कई मांगू। तो ब्राह्मणी कहो अहियाँ मांग लीजो, अन्न देवो, धन देवो, लाच देवो, लक्ष्मी देवो, दूध कडावण, पूत पालन, सोनारा अखार, सोनेरा बखार, मोतियारा थाल, मोटा रोटा, जाबल झोला बेटा, लावण आई लक्ष्मी, कुल आई बहू, हाथी घोड़ा, लाव लश्कर, नौखणी महल, 84 दिया, 12 बरस की सी मेरी काया, 12 बरस की सी ब्राह्मणी की काया। अब दूसरे दिन सूरज भगवान और बोलिया, ब्राह्मण वहीं ही सब कुछ मांग लियो। भगवान बोलिया, ब्राह्मण भोलो सो तो दिखतो हो, बहुत कुछ मांग लियो, पर जा थारे इतो ही हो जावेला। घर आईने देखियो तो टूटी सी ठापरी थी, वह भी कोनी। बूढ़ी सी ब्राह्मणी थी, वह भी कोनी। मेला में बाल बाल मोती पोया ब्राह्मणी खड़ी ही। ब्राह्मण ने देखता ही हेलो करियो कि आ जाओ, और तो अपनो ही घर है, सूरज भगवान टूटिया है। ब्राह्मण इतो सारो धन देखने बोलियो कि इतरो धन तो आपा कई कराला। ब्राह्मणी बोली कि धन रो कई कोनी होवे, कंवारियारा ब्याह कराला, ब्यायोडीरा मुखलावा कराला, यज्ञ कराला, हेड़ा देवाला, पचे सबने जिमाया, पान देकर न्योतो दियो, फूल देकर बुलाया। सब ब्राह्मण ने जिमा ने सोनेरा टक्का री दक्षिणा दी। सब कोई राजा रे बदले ब्राह्मण री जय बोलन लाग गया। कोई राजा ने जान ने चुगली कर दी कि थारे बदले सब कोई ब्राह्मण री जय बोल रिया है। राजा ब्राह्मण ने बुलाने पूछ्यो कि थारे इतो धन कठू सो हो गयो, तो सब कोई थारी जय बोल रिया है। ब्राह्मण बोलियो, मने तो सूरज भगवान दियो है, सब हमारी ही जय बोल रिया है। राजा पूछ्यो कि मारे तो धन तो बहुत है, पर पुत्र कोनी, सो मने काई करनो चाहिए। तो ब्राह्मण बोलियो कि ते थारा नगारा ने उठा दो, सूरज भगवान रा बैठा दो, तो थारे पुत्र हो जासी। राजा यूँ ही करियो, सब कोई सूरज भगवान की जय बोलन लाग गया। राजा रे 9 महीना पुत्र हो गयो। राजा कहो ब्राह्मण ने बुलाओ, उन्हें ऊँचो बड़ो कराला।
ब्राह्मण आयो कहो कि मने काई ऊंचो बड़ो करोला सूरज भगवान ने करो, वही सबरी मनसा पूरी करे, पाने ही ध्यावो, मन री इच्छा फल पाओ। हे सूरज भगवान, ब्राह्मण ने और राजा ने दियो जड़ो सभा ने दीजे, कहता ने सुनता ने उकारा बढ़ता ने अपना सारा परिवार ने दीजे। बोलो सूरज भगवान की जय हो। अब आपने विनायक जी की कहानी सुनाओ। एक मेंढक व मेंढकी हा। मेंढक रे विनायक जी रो नियम हो, मेंढकी रे विनायक जी रो नियम हो। मेंढक चिड़तो और कहतो तू रोज पर पुरुष रो नाम लेवे, अब कदे लियो तो थारो सिर फोड़ दोला। विनायक जी सुन रिया हवा ने क्रोध आयो और सोचने लगा इन्हें पर्चो दिखावनो पड़ेला। थोड़ी देर में राजा री दासी आई, दोया ने पकड़ने हांडी में उबालने चढ़ा दिया। दोया दोई सीजने ला गया तो मेंढक बोलियो, मेंढकी बड़ो भारी कष्ट आयो है, थारे विनायक जी ने याद कर, यो आप दोई मर जावाला। मेंढकी 7 बार संकट काटो विनायक जी, 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 संकट काटो विनायक जी कहने मन में प्रार्थना करने लागी। इतने में 2 सांड लड़ता लड़ता आया और सिंगरू हांडी ने मारी तो हांडी फूट गई और वे दोनों उछलता कूदता सरोवर की तरफ चला गया। अब तो मेंढक भी भगवान रो भगत हो गयो है। हे विनायक जी महाराज, जो मेंढक मेंढकी रो कष्ट काट्यो, इन्हीं तरह सबारो कष्ट काट जो। बोलो विनायक जी की जय हो। अब देखो, आड़ी बाड़ी सोना की बाड़ी, जी में बैठी कान कुवाड़ी। कान कुवाड़ी कई कई मांगे, 36 करोड़ देवता मांगे। बाड़ी सींचा कई कई होवे, अन्न होवे, धन होवे, लाश होवे, लक्ष्मी होवे, बिछड़ियारो मेल होवे, निपुतिरे पुत्र होवे, सासुरो पुरसण, बहुरो जीमण, उठ भाई तपसी, उठ जिम भाई लपसी, भाईरो थान, बजईरो मान, थाने थारी बातारो फल और माने मारा व्रतरो फल। और अब करवा चौथ है। करवा चौथ में चांद दिखे जन कई बोलनो, चंदा हेलो उगियो, हरिया बास कटाए, साजन उबा बारणे, आखा पाती लाए, सोना केरो दीवलो, रूपा केरी बात, मैं सागण जोयो करवा चौथ री रात। सोना की सी सांकली, गले मुतारो हार, करवा चौथ रो चांद ने हरक देवता जीवो वीर भरतार। बोलो करवा चौथ की जय हो। राई दामोदर भगवान की जय हो। सूर्य भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण, जय जय।